नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। 6 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 2020 में इसकी थीम बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। इसको प्रोत्साहित यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र करता है। 2020 में इसकी मेज़बानी कोलंबिया ने की है। 2019 में इसकी मेज़बानी चीन ने की थी और 2018 में इसकी मेज़बानी भारत ने की थी। दोस्तों अगला सवाल, हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता है? दोस्तों सबसे पहली बात, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज होता क्या है? ये बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है और ये वर्ल्ड में टोटल 5 रीजन के लिए होता है: अफ्रीका, एशिया, कनाडा और यूरोप, कैरिबियाई और पैसिफिक रीजन। और एशिया रीजन के लिए इस बार 2020 में कृतिका पांडे ने शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। दोस्तों अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने साथियों की समस्याओं के बारे में बातचीत के जरिए सुलझाएंगे और साथ ही योगा जैसे कार्यक्रम का भी अनावरण किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। दोस्तों गावी GAVI द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इस संस्था को पीएम मोदी ने $15 मिलियन देने का वादा किया है। बढ़ते हैं अगला सवाल, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इसके द्वारा मेरा वेतन लॉन्च किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान किया जाएगा और यह ऐप NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतह अभियान शुरू किया है? दोस्तों मिशन फतह, ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, पंजाब सरकार ने, पंजाब की राज्य ने मिशन फतह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजीव टोपनो किस बैंक के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। इसके पहले वो नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला सवाल, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में भारत के शीर्ष यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए, IISc बेंगलुरु, ये टॉप यूनिवर्सिटी है भारत की और भारत में टोटल 8 यूनिवर्सिटी अंडर 100 में शामिल हुई हैं और ये सीरीज वाइज है। 1 नंबर में IISc बेंगलुरु, 2 में IIT रोपड़, 3 में IIT इंदौर, 4th में IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, हाल ही में तुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? दोस्तों सबसे पहले तुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत कभी कभी पूछा जाता है कि I फॉर क्या है? I फॉर इंटर्नशिप होगा, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। दोस्तों इसका शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन A, B, C उपरोक्त सभी होंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों के द्वारा तुलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सही। सवाल नंबर 10, हाल ही में WTO ने भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया राज्य में भारत का नया राजदूत ऑप्शन ए, ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल, हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने ये दावा किया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाए। दोस्तों इसके साथ ही कुछ दिन पहले केरल गवर्नमेंट ने ये भी दावा किया था कि ये
नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दोस्तों इसके पहले हाल ही में अभी एक ही और न्यूज़ सामने आ रही है। केरल में अभी एक विस्फोटक खाने की वजह से एक हथनी की मृत्यु हो गई है। अगला सवाल, वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार होने का खिताब किसे मिला है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अखबार या फिर ये बोले कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, ऑप्शन सी दैनिक जागरण को मिला है ये किताब। और ये किताब INMA इंटरनेशनल न्यू मीडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इस वर्ष 2020 में इन्हें टोटल 7 पुरस्कार मिले हैं और ये लगातार चौथी बार अव्वल रहे हैं। अगला सवाल, किस भारतीय अभिनेता का नाम फोर्ब्स लिस्ट 2020 में सर्वोपरि है? दोस्तों ऑप्शन सी अक्षय कुमार जी फोर्ब्स लिस्ट में सबसे सर्वोपरि पर हैं, जो कि 52 पोजीशन पर हैं। 2019 में ये 33 पोजीशन पर थे, इस बार 19 रैंक फिर से पिछले हैं। नेक्स्ट, 4 जून को अनवर सागर का निधन हो गया, वो कौन थे? दोस्तों अनवर सागर वो एक गीतकार थे, वो गीत लिखा करते थे, जैसे वादा रहा सनम, ये फेमस गाना उन्हीं की कृति है। इनका 4 जून को मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23rd रैंक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। 2019 में इसकी रैंकिंग 17 थी, इस बार 4 अंक फिर से पिछले हैं। नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से कुछ ही समय में चालू खाता खोलने वाला भारत का कौन सा बैंक अग्रणी हो गया है? दोस्तों ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक, जो कि भारत में चालू खाता खोलने के लिए मोबाइल ऐप की सहायता से ये पहला बैंक बन गया है। जिसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, किस कंपनी ने स्पिता दासगुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? दोस्तों ऑप्शन डी एप्पल की कंपनी ने स्पिता दासगुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। 18, किस संस्था के द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी? दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी 2021 में। इसकी स्थापना, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट सवाल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ दत्त जी को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD नियुक्त किए गए हैं। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। अगला सवाल, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। दोस्तों इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।